हाय फोक्स, हम फिर से आ गए हैं। दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा नाम है निखिल और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इन सोशियोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने भी CUET PG क्लियर किया है। आज हम कवर करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम करेंगे पार्ट 1, फिर हम करेंगे पार्ट 2, जैसे हमने यूनिट 1 को किया था। और ये जो पीपीटी है जो हम आपको बताएंगे, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पर बिना नोट्स पढ़े कुछ नहीं होने वाला। और नोट्स और डिटेल्ड हैं, पीपीटी से ज्यादा डिटेल्ड नोट्स हैं। तो पहले हम पीपीटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट आपको आखिरी में दिए हुए हैं। जी हाँ, नोट्स हैं, फिर उसके बाद टेस्ट हैं। ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एकदम फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लेना है अभी। तो जल्दी जाएंगे, नोट्स पढ़ेंगे, पर पहले पीपीटी पढ़ेंगे। पहले पीपीटी पढ़ेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, फिर मॉक लगाएंगे और फिर क्लियर करेंगे, CUET PG क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये हम कवर करेंगे, दो पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये की कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी है रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यूज। विल एग्जामाइन हाउ सोसाइटी आर स्ट्रक्चर्ड, द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट social perspective on social order and change. So let us examine. तो सबसे पहले देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर है क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द enduring organized pattern of social relationship within a society। मतलब जो सोसाइटी में रिलेशनशिप है दो लोग पे, दो ग्रुप्स में, उनका उनका बहुत लंबे टाइम तक होना या पूरे स्ट्रक्चर को उस पे डिपेंड होना। ये पूरा काट देना, ये पूरा काट देना। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन अ सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो बहुत लंबे टाइम तक चले हुए सोशल रिलेशनशिप हैं, उनका जो पैटर्न है उसी को हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स? इट इंक्लूड्स सोशल इंस्टीट्यूशन, रोल, स्टेटस एंड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, आसान से समझने वाले। फंक्शंस क्या है सोशल स्ट्रक्चर के? फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इट ऑपरेट। मतलब जो फंक्शन है, अगर आप सोशल स्ट्रक्चर समझ गए तो आप कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि वो सोसाइटी ऑपरेट कैसे होती है, वो पर्टिकुलर सोसाइटी ऑपरेट कैसे होती है, और वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज कैसे है। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पीपीटी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, आपको नोट्स पढ़ने हैं और वो नोट्स टेलीग्राम पे मिल गए हैं। वो काफी डिटेल नोट्स हैं और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। डिटेल नोट्स और मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इसके बाद अब हम चलेंगे कि फंक्शनलिस्ट व्यू और डिफरेंट व्यू सोशल स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं। सो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू कैसे देखते हैं, मतलब हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज सीन बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड फ्रेमवर्क देने में बहुत काम आता है। सोशल स्ट्रक्चर ये कैसे देखते हैं? सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर फॉर सर्वाइवल। जी हाँ, जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट वर्क टुगेदर फॉर सर्वाइवल, तो सोसाइटी इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म। ये हमें पता है, हर्बर्ट स्पेंसर। सब किसने दिया? इमाइल डुर्खीम ने। एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड कंस्ट्रेंट बिहेवियर। जैसे हमने सोशल स्ट्रक्चर, सोशल की डिफिनेशन पढ़ी, पहले हमने क्या सोशल स्ट्रक्चर की डिफिनेशन पढ़ी कि ये इंड्यूरिंग सोशल रिलेशनशिप है। इमाइल डुर्खीम बोलते हैं कि जो सोशल फैक्ट है ये भी एक तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को क्या करते हैं,
जितने भी सोशल मतलब जो जितने भी सोशल फैक्ट बने हुए हैं ये किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बने हुए हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एक सोसाइटी से निकले हुए हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंस्ट्रेन करते हैं, मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना ये बताते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल से निकले हुए हैं और सोसाइटी को क्या करना है क्या नहीं करना ये बताते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये भी इमानुएल डुर्कheim का कॉन्सेप्ट है कि देयर आर शेयर्ड वैल्यूज, क्योंकि हमें किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हमें शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स चाहिए ताकि कलेक्टिव कॉन्शियस रहे। फॉर एग्जांपल सबको लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्म जो सब फॉलो करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। सोशल ऑर्डर वही मेंटेन थ्रू इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर कैसे, पुलिस है हमारे पास, अगर लेफ्ट साइड पे नहीं चलोगे तो क्या होगा, क्या कर लोगे, मतलब हमारे पास हमें सोशल इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास नॉट सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अभी आगे देखते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शंस का व्यू। आगे देखते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। लेवी-स्ट्रॉस इज द स्ट्रक्चरलिस्ट। इन्होंने एम्फेसाइज्ड मॉडल बिल्ट आफ्टर इंपिरिकल रियलिटी नॉट रियलिटी इटसेल्फ। जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स बिल्ट आफ्टर इंपिरिकल रियलिटी नॉट रियलिटी इटसेल्फ। सोशल स्ट्रक्चर डील विथ फंडामेंटल सोशल रिलेशन गिविंग सोसाइटी इट्स बेसिक फॉर्म। मतलब लेवी-स्ट्रॉस काम आएंगे जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बोला है जो सोशल स्ट्रक्चर है डील्स विद द फंडामेंटल सोशल रिलेशन व्हिच गिव सोसाइटी इट्स फॉर्म। मतलब व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी इज इन इट्स बेसिक फॉर्म इज एक्चुअली डिफाइंड बाय सोशल स्ट्रक्चर। की आइडियाज क्या है, फोकसिंग ऑन अंडरलाइंग पैटर्न्स, emphasized on relationship between elements, share for universal structure, shared culture। ठीक है, search for universal structure and search for universal structure across culture। मार्क्सिस्ट व्यू क्या करते होंगे, मार्क्सिस्ट व्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी इज अ बेस मोड ऑफ प्रोडक्शन, द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। So economic base is actually the base which forms the class structure। सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मार्क्सिस्ट ने क्लास को एक बेसिक यूनिट माना है सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो क्लास स्ट्रक्चर, सोसाइटी डिवाइडेड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूशन आइडियोलॉजी दैट रीइंफोर्स द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक। Historical materialism, social change driven by the economic forces and class struggle।